नमस्कार साथियों। आज से हम अपने चैनल पर आपके लिए गणित की क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो पहला टॉपिक है आपका वो हमने उठाया है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का सारा गणित आपको ट्रिक के माध्यम से कराया जाएगा। आपका समय बचे, जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी की भर्तियाँ निकली हैं, फॉर्म भी डाला है लोग बागों ने। अब उसमें क्या है, समय की बहुत ही ज़्यादा महत्वता दी गई है, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। यदि देखा जाए तो 40 से 45 सेकंड के बीच में आपको एक क्वेश्चन करना है। उसमें से गणित के क्वेश्चन लगभग 60 होंगे, गणित रीजनिंग वगैरह के। तो अपन को क्या करना है, गणित में टाइम बचाने के लिए ट्रिकी मैथ सीखना पड़ेगा। और उस ट्रिकी मैथ की क्लास के लिए आज हमारा पहला दिन है, शुभारंभ है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चन हों उनको अवश्य पूछिए, खुलकर पूछिए। उम्मीद कीजिए हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने में अपनी योग्यता समझेंगे और आपके लिए कुछ कर पाएँ, यही हमारे लिए उद्देश्य है जय बजरंग इंस्टीट्यूट का। तो चलिए चलते हैं। हम पहले हम बात करने वाले हैं आपके 2 अंकों वाले गणितों की। जो आपने देखा होगा 2 अंकों की संख्या का गणित होता है 2 अंकों की संख्या वाला गुणा। 2 अंकों की संख्या वाला गुणा, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए अपने पास एक सवाल है आपका 75 गुणा 35, ठीक है। एक सवाल है आपके पास 25 गुणा 48। एक सवाल है आपके पास 82 गुणा 45। अब मैं आपसे बोलूं कि ये सवाल आप करिए तो आप अभी तक जो पुराना तरीका है उससे करते आए होंगे, और लेकिन आपको समय कितना लगेगा कि सर 2-3 मिनट तो लग ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इन सवालों को मात्र आप 40 सेकंड में चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे। 40 से 42 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद हम करेंगे 3 संख्या वाला गुणा, ठीक है। 3 संख्या वाला गुणा, 3 संख्या वाला गुणा। अब 3 संख्या वाला गुणा अपने पास मान के चलिए ये आ गया 442 गुणा 535, ठीक। ये आपके पास आ गया 361 गुणा 282। कोई सी भी आप संख्या ले लीजिए, ये पैटर्न आपका हर संख्या पर काम करेगा। 832 गुणा 321। अब मैं बोलूँ आपसे कि इतना ये वाला गुणा आप कितनी देर में करेंगे? आपके मन में यही डाउट आएगा कि इतने लंबे गुणा करने के लिए कम से कम हमको 5 मिनट तो चाहिए। अब एक गुणा आपका आता है, जैसे मान के चलिए 99 999 और मतलब 99 ऐसी संख्याओं का जैसे गुणा आ जाए। मान के चलिए गुणा आ गया आपका 871 गुणा 999। ऐसे गुणा कैसे करने हैं? या फिर मान के चलिए ये आ गया आपके पास तुम्हारा 1015 ले लो, चाहे 900 ले लो, यहाँ पे चलो ऐसा कर लो 987 गुणा 999। यदि इस टाइप का गुणा आ जाए फिर आप क्या करोगे? तो मतलब ये क्या है, कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो चलिए चलते हैं, पहले हम सीखते हैं अपना 2 संख्या वाला गुणा आपको कैसे करना है। तो बड़ाई सिंपल है, आपको इसका गुणा इसमें करना है, ठीक। जैसे आपका इसमें किया तो अपना कितना है 5 25, 5 25 की 5 हासिल लगी कितनी 2। इसके बाद इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है और दोनों को जोड़ देना है। तो 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15। 35 और 15 कितने हुए 50। 50 में 2 हासिल जोड़ी कितने हुए 52। 52 की आ गई 2 हासिल, अब कितनी आई 5। अब इसका आपस में गुणा कर दो तो 7 के 21, 21 और 5 26। तो देखा कितने आसान तरीके से ये हो गया। यदि आपको ये समझ में ना आए तो आप इसकी ट्रिक लिख सकते हैं। मान के चलिए ये आपका लिखा है 75, ये लिखा है आपका 35, यहाँ पे लिखा है गुणा का चिन्ह। तो आप इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए सी, इसको मानिए डी। तब आप इसमें पहली कंडीशन क्या लिखेंगे, बी का गुणा डी से, बी का गुणा डी से। दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, ए का गुणा डी से प्लस बी का गुणा सी से। थर्ड कंडीशन क्या होगी आपकी, ए का गुणा सी से। बस इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं यदि आप कंफ्यूज हो तो। अब बहुत से लोग इसमें से ये कहेंगे
क्या इतनी लंबी चौड़ी गुरुदेव तुम ये बता रहे हो ट्रिक, इससे तो अच्छा हम पुराना वाला मेथड था उसी को हम सॉल्व कर लेते। लेकिन प्रैक्टिस से आप इसको इतनी जल्दी कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया। अब वो वाला जो मेथड आप बचपन से अभी तक अपनाते आए हैं, उस मेथड से क्या आप परीक्षा में अपना टाइम बचा सकते हैं? नहीं बचा पाओगे। वो आपको आता है, लेकिन यदि आप इसको सीख लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आप सारे के सारे सवाल 40 से 45 सेकंड में निपटा देंगे। आइए करते हैं दूसरा। जैसे ये हो गई अपनी ए, ये हो गई बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? बी का गुणा डी से। तो 5 अट्टे 40 की शून्य हासिल लगी 4। फिर ए का गुणा डी से, तो ए 2 अट्टे 16 और बी का गुणा सी से। तो 2 अट्टे 16, 5 को 20, 20 और 16 कितने होते हैं? 36, 36 और 4 कितने होते हैं? 40 की शून्य हासिल कितनी आई? 4। फिर ए का गुणा सी से, तो 4 दूनी 8 और 4 कितने हुए? 1200 हो गया। इसके बाद इसका करेंगे हम इससे, तो 5 दूनी 10 हासिल आई 1 और इसका इसमें, इसका इसमें, तो 8 5 40 और 4 दूनी 8, 40 और 8 48, 1 49 की 9 हासिल कितनी आई? 4। फिर 8 चौको 32 और 4 36। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं 3 संख्या वाले गुणाओं को। 3 संख्या वाले गुणाओं को अपन कैसे करेंगे? तो आप देखिए, इसका करना है आपको इसमें गुणा, ठीक है, फिर इसका करना है इसमें और इसका करना है इसमें जोड़कर, जो यहां तक था। उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद हमको करना है ये वाले का गुणा इसमें, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए एफ। अब पहली कंडीशन आप देखते हैं, तो पहली कंडीशन क्या रहेगी आपकी इसमें? सी का गुणा एफ से, सी का गुणा एफ से। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? बी का गुणा एफ से, प्लस का निशान लगाएंगे और सी का गुणा ई से करेंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो करेंगे हम इसमें? तीसरी कंडीशन आपकी हो जाएगी ए का गुणा एफ से, ए का गुणा एफ से, ठीक, और सी का गुणा डी से, प्लस सी का गुणा डी से, प्लस 4 का गुणा 3 से, यानी कि बी का गुणा ई से, बी का गुणा ई से। और जो चौथी कंडीशन आएगी इसमें, चौथी कंडीशन क्या रहेगी हमारी? अब इधर की दो संख्या लेंगे अपन, इधर की दो संख्या, यानी कि ए का गुणा ई से, ए का गुणा ई से, प्लस बी का गुणा डी से, ठीक, ए का गुणा ई से और बी का गुणा डी से। फिर पांचवी और आखिरी कंडीशन अपनी क्या आएगी? ए का गुणा डी से। आइए करते हैं इसको। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं पहले, तो 5 दूनी कितने हो गए? 10 हासिल कितनी आई? 1। इसके बाद 5 चौको 20 और 3 दूनी 6, तो 20 और 6 कितने हुए? 26, 26 और 1 27 की 7 हासिल कितनी आई? अब 2। इसके बाद फिर अपन ले रहे हैं 3 संख्या, तो 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10, 20 और 10 30, 30 और 12 कितने होते हैं? 42 और 2 44 की 4 आती है, हासिल आती है अपनी 4। हासिल कितनी आती है? 4। अब लेंगे अपन दो ये वाली संख्या, तो 4 तिया 12 और 5 चौको 20, 20 और 12 कितने होते? 32 और 4 36 की कितनी हो गई? 6। हासिल अब कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पर बची ये दो संख्या, तो 5 चौको 20 और 3 23। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये सवाल हो गया। अब इसी तरीके से हम इसको करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, ठीक है, 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, 12 और 8 20 की शून्य हासिल आई 2। फिर 3 का इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8 और 8 छिंग 48, 48 और 8 कितने होते हैं तुम्हारे? 56, 56 की आ जाएगी 6 और इसमें हासिल लगेंगी 2, तो 56 और 2 कितने हो गए? 58 की 8, हासिल कितनी आ गई अपनी? 5। अब लेंगे अपन ये वाली दो संख्या, तो 8 तिया 24 और 6 दूनी 12, 12 और 24 कितने होते हैं? 36, 36 और 5 कितने होते हैं? 41 की 1, हासिल कितनी आई? 4। फिर बचे ये दोनों, तो 3 दूनी 6 और 4 10 हो गए। तो ये हमारा आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से इसको करेंगे, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने होते हैं? 7। फिर 3 संख्या लेंगे अपन, ये वाली कंडीशन ऐसे लगाना है तो लाइन से ऐसे लगाओ, यदि आप भूल जाते हो तो मेरा तो किया हुआ है तो मैं तो कर सकता हूँ। तो 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 7 हो गए। फिर 3 संख्या ली 8, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 14, 14 और 6 कितने होते हैं? 20, हासिल कितनी आई?
2। इसके बाद इधर की संख्या लेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 9 25 और 2 27 की 7, हासिल कितनी आई 2। इसके बाद 8 की 24 और 2 26, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखते हैं हम इस तरीके के सवाल जिसमें 9 9 9 हो। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपके यहाँ ये 999 3 बार दिखे तो आपको सीधे मन में लाना है 1000। क्या लाना है 1000। तो 1000 में से आप इसको घटाओ 871 को, कितना बचेगा 1000 में से आप 871 को घटाओगे तो 10 में से 1 गई 9 और 9 में से 7 गई 2 और 9 में से 8 गई, ये कितना बचा 129। तो 129 आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, और इसके बाद इसमें से 1 कम कर देना है। तो 1 कम करेंगे कितना होगा 870। तो यही आपका आंसर है। क्या समय लगा? नहीं लगा। ऐसे ही यदि यहां पर मान के चलिए 4 आ जाए, ठीक है, और यहां पर हो जाए 0, 4 संख्या हो गई, तो यहां पर अपने मन में क्या लाना है आपको 10,000 लाना है। कितना लाना है 10,000। 10,000 में से ये वाली संख्या घटा दो। 10,000 में से आप ये वाली संख्या घटाओगे 9 8 7 0, देखना 0, 10 में से 7 गई 3 और 9 में से 8 गई 1, 9 में से 9 गई 0, कितने बचे 130। तो 130 अपन ने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद इसमें से 1 घटा दो, एक सब में से आपको कम करना है, इसमें से आप 1 घटाओ कितना बचेगा 9 8 और 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 69। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पहला हमारी गणित की जो क्लास है, ट्रिकी क्लास है, आपको पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आते रहें और आपको शिक्षा मिलती रहे ट्रिक के माध्यम से, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।